तो कल हमारे यहाँ से नीलम एक कंपनी में काम करने गई। वो एक वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज पहले से बनी हुई थी और उसमें से कंपनी को डिलीट करना था, तो उनसे डिलीट नहीं हुआ, है ना। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से आपको Alt F1 को प्रेस करना है और यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में जाके उस कंपनी को सेलेक्ट करना जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। उस कंपनी को एंटर करेंगे तो कंपनी का नाम लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। अब कीबोर्ड से Alt और F3 को प्रेस करना है, कीबोर्ड से Alt और F3 को प्रेस करना है एक साथ और यहाँ से Alt का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। Alt का ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको फिर एक बार एंटर करना है। अब यहाँ से या तो कोई सुधार कर लो, आप कंपनी का नाम चेंज करना है या यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, पिन कोड नहीं डाला आपने, टेलीफोन नंबर नहीं डाला है, ईमेल आईडी बाकी है, एड्रेस नहीं लिखा है, तो ये सभी चीज़ों को आप भर लीजिए और इन सभी चीज़ों को फिलअप करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl A को प्रेस करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। और अगर इस कंपनी को डिलीट ही करना है, आपने ठान लिया इस कंपनी को डिलीट कर देंगे आज हम, तो कीबोर्ड से Alt और D, कीबोर्ड से Alt और D को एक साथ प्रेस करना आप और कीबोर्ड से एंटर करना, तो वो कंपनी डिलीट हो जाएगी दो बार एंटर करते ही। फिर से देखो एक बार आप, मैंने कंपनी सेलेक्ट करी है जिसका नाम है ASS। अब Alt F3 किया, अब यहाँ से एल्टर में गए, एंटर किया, कीबोर्ड से Alt और D को प्रेस करना है एक साथ और दो बार एंटर करना है, तो वो कंपनी अब हमेशा के लिए इस कंप्यूटर से डिलीट हो गई। इस तरीके से इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही है ना। कुछ नहीं करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है और यहाँ पर लिखना है रजनीश ट्रेडर्स। मान लीजिए ये एक दुकान का है, तो मैंने लगा दिया इसमें नाम इसका पूरा ये मैंने लिख दिया इसमें बिलासपुर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और Ctrl A को प्रेस करना है तो ये सेव हो जाएगा। अब ये जो कंपनी मैंने बनाई, गलती से मैंने 2024 लिख दिया है, मुझे लिखना था फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 2023। तो कीबोर्ड से Alt F3 को प्रेस करना है, मुझे एल्टर में जाना है और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम को 1 अप्रैल 2023 कर देना है। नीचे में भी डेट को सेम रखना है और कीबोर्ड से Ctrl और A को प्रेस करने से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब Alt F2 करके देखो क्या लिखा हुआ है, 24-25 लिखा हुआ है, तो इसको सुधारो। ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 मैंने कर दिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस कंपनी को मैं ओपन कर लेता हूँ फिर से। लीजिए, ये कंपनी मैंने ओपन कर ली। इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करो तो पूरा खाली है, कुछ नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जिस कंपनी में नीलम काम करने के लिए गई है वहाँ पहले से कुछ एंट्रीज की हुई हैं जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, ठीक है। वो कौन कौन सी एंट्रीज थी मैं जरा एक बार एक्सेल में बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनसे हमने उधार लिया है, मतलब कंपनी ने, मतलब रजनीश ट्रेडर्स ने उधार लिया है। मैं वो कंपनी बनाने वाला, वो लेजर्स बनाने वाला हूँ। ये सारे जो उधार लेते हैं मुझसे, उनको मैं कहता हूँ सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और जिनसे मैं उधार लेता हूं उनको मैं कहता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब इनके नाम और इनके बैलेंसेस मैं लिख देता हूं कि इन लोगों ने कितने कितने की उधारी ली है और कितने की उधारी मैंने ली है। तो यहां पर देखो एक बंदा है जिसका नाम है अमित कुमार और इन्होंने मुझसे उधार लिया है 45,000 का और मुझे अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ भाई, कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट में लिख देना। अजय सिंह ने मुझसे लिया है 89,000 की उधारी। और गंगा नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने मुझसे 1,20,000 की उधारी ली है, क्योंकि मेरा छड़ सीमेंट और जो पेंट वगैरह है उसका काम है, मैं वही सामान बेचता हूँ, तो इतनी उधारी हो जाती है, बहुत कॉमन चीज़ है। एक और बंदा है हमीद, इसने 3.5 लाख की उधारी ली हुई है, ठीक है। और एक व्यक्ति है अनिल, इसने मात्र 15,000 की उधारी ली हुई, ठीक है।
सेंड्री क्रेडिटर्स जिनसे मैं उधारी लेता हूं, मतलब मेरे इस दुकान का जो सप्लायर है आयुष दुबे, ठीक है, इनको मुझे देना है 5 लाख रुपए, ठीक है। उत्तम, इनको मुझे देना है 4,50,000 रुपए, और गीता ट्रेडर्स को मुझे देना है 6 लाख रुपए। यह था मैंने लिखा है, ठीक है। अब इन सब की एंट्री कैसे होगी? तो इसकी एंट्री करने के लिए मैं वापस से टैली में जा रहा हूं और अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर्स को क्लिक कर रहा हूं। यहां पर क्रिएट में जाएंगे और पहला नाम है अमित कुमार 45,000, अमित कुमार, और यहां पर मैं बनाऊंगा सेंड्री क्रेडिटर्स इस तरीके से, पूरा डिटेल, पूरा एड्रेस, पूरा डिटेल यहाँ पर डालिए आप। और नीचे में जो ओपनिंग बैलेंस है वहाँ पर मुझे लिखना है 45,000। ये डीआर लिखा हुआ है ना, इसको आप शेयर करने मत जाना, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट डीआर है, मतलब इन्होंने हमसे 45,000 की उधारी पहले से ली हुई है, ऐसा मैंने लिखा है इसके अंदर में, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है इसके अंदर में। दूसरा है अजय सिंह, तो मैंने लिखा है अजय सिंह, क्योंकि पिछले बार मैंने सेंड्री डेटर सेलेक्ट करा था, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। सीधा पा जाओ ओपनिंग बैलेंस में, ये है 89,000, और ये मैंने इसको यहाँ पर डिटेल वगैरह कुछ डालना है, इसका ड्यू डेट वगैरह तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है गंगा, और यहाँ पर इनकी जो उधारी है वो कितने की है? 1,20,000 की है। नेक्स्ट है हमीद, इसकी जो उधारी है वो है 3,50,000 की। और लास्ट एंट्री इस डेबिटर्स की लिस्ट की अनिल, इसकी उधारी है कितने की उधारी अनिल के? 15,000 की। जब भी आप एंट्री करेंगे जीरो पर ध्यान देना भाई, कई बार क्या होता है 15,000 करते करते 15 लाख भी हो जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब है यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट। पहला नाम है आयुष दुबे, और ये सेंड्री क्रेडिटर हैं, इनसे मैं उधारी लेता हूँ, ये मेरे सप्लायर हैं, और इनकी मुझे देना है 5 लाख रुपए। अगर आपको बार बार नाम लिखने में दिक्कत है तो डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल सी से सेव कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और कंट्रोल वी या कंट्रोल एल्ट वी से इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उत्तम से मैंने लिया है 4,50,000 की उधारी, जो मैंने अभी तक उनको लौटाया नहीं है। और गीता ट्रेडर्स को मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, नाम को कंट्रोल एल्ट वी से मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसकी जो उधारी है वो है 6 लाख रुपए की, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पूरी एंट्री कंप्लीट कर ली। इस तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस को चढ़ाना है इसमें, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट में जाके चेक करना चाहते हो तो आप देख पाओगे इसमें कि करंट लाइबिलिटीज़ आपकी है 15,50,000 की, और करंट एसेट्स जो आपकी है वो यहाँ पर दिखा रही है 6,19,000 की। मतलब ये आपको बिलने हैं पैसे 6,19,000, इसलिए ये एसेट में दिखाई दे रहा है। लाइबिलिटीज़ में इसलिए दिखा रहा है 15,50,000 रुपये, क्योंकि हमको इतना हमने उधारी ले ली है और अभी तक लौटाया नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस एंट्री के बाद अब यहाँ पर उनको बोला गया कि भैया अब एक बिल बना दो। कैसे बिल बना दो? तो ये सामानों का रेट है, अमाउंट है, ये रेट है, ये क्वांटिटी है, ये उसका यूनिट है, कैसे बेचना है, और टोटल जो हुआ है इसका, उसके नीचे में भाड़ा भी जोड़ा गया है। क्या? उसके नीचे में भाड़ा भी जोड़ा गया है 500 रुपये, ठीक है, और टोटल अमाउंट इतना आया है। अब इनको बोला गया है कि भाई आप इसकी एंट्री करके दिखाओ। कैसे होगी इसकी एंट्री? तो चलो इसकी एंट्री करके देखते हैं हम लोग टैली में। तो ये है हमारी टैली, और टैली में एंट्री करने के लिए मैं चला जाऊंगा सबसे पहले कहाँ? सीधा पा जाओ वाउचर में, ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ मैं, और यहीं से डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद अब आपको जाना है F8 में, कीबोर्ड से F8 को प्रेस करो, या राइट साइड से सेल्स को क्लिक करो, एक ही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बिल का नंबर है अगर आपको डालना है तो ज़रूर लिखो आप, रेफरेंस नंबर। और ये नगद में जा रहा है सामान की उधारी में, ये
ये नगद में जा रहा है, उधारी में जा रहा है। चलो, सामान जाने के बाद पैसा देगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मैंने पार्टी नाम तो बनाया नहीं है, तो कीबोर्ड से Alt और C को प्रेस करना है आपको, और यहाँ पर लिखना है धनेश्वर यादव। ये मुझसे सामान खरीद रहे हैं साहब, तो मैं इनको सैंड्री डेटर्स में इसकी एंट्री करने वाला हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पटैता के हैं। ये गांव का नाम है पटैता, है ना, और पोस्ट है इनका पीपर तराई, ऐसा लिखा हुआ है ना। स्टेट है छत्तीसगढ़, पिन कोड भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये पूरा डिटेल लिखने के बाद मैंने इसको एंटर कर दी। एंटर करने के बाद और भी डिटेल अगर आपको डालना है तो यहाँ ज़रूर लिखो आप। अब यहाँ पर आइटम मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो Alt C करके मैं पहले बनाता हूँ 10 mm TMT, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने Alt C करके यूनिट बनाना है, तो मैं यूनिट बना रहा हूँ केजी में, ठीक है। नीचे और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब ये क्वांटिटी कितनी है इसकी? 800, देखो यहाँ लिखा हुआ है 800, मैंने 800 लिखा है, और इसका रेट है 52 रुपीज़। ये आगे इसका अमाउंट 41,600 रुपये, 41,600 रुपये मेरे को भी दिखाई दे रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा देखो। तो Alt C करके मुझे परचेस का भी तो लेजर बनाना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। परचेस का जो लेजर बनाने वाला हूँ वो परचेस अकाउंट के अंडर बना रहा हूँ मैं, ये बनाना जरूरी रहता है, ठीक है। और सेल्स का एक लेज़र बना के रखो आप Alt C करके, क्योंकि सेल्स का है ये लेज़र है, तो सेल्स का मैंने लेज़र बना लिया है। अब देखो दिखा रहा है पूरा। अब अगला आइटम जो है वो है 8 mm का TMT बार, जो 600 रुपये, 600 क्वांटिटी लिए हैं, 53 रुपये इसका रेट है। तो Alt C करके आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बनाना है 8 mm TMT बार, और यहाँ पर केजी लेना है। एक बार मैंने बना चुका हूँ, इसलिए दोबारा मुझसे इसने नहीं पूछा। इसका रेट है 53 रुपीज़, 31,800 रुपये, 31,800 का हो गया ये। तीसरा जो आइटम है वो है GFT सीमेंट। नाम ने आपने सुना नहीं होगा कभी, मैंने भी नहीं सुना है, ये सब नाम काल्पनिक होते हैं। यहाँ पर मैंने कंट्रोल Alt V करके नाम को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है, यहाँ पर पीस नहीं लिखा हुआ है, तो Alt C करके मैं पीस नाम का एक नया यूनिट बना रहा हूँ। और ये मैंने कितना दिया है उनको, 100 पीस, सॉरी बैग भी देना था, मैं तो पीस लिख डाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। वापस में जहाँ पर GFT सीमेंट लिखा हुआ था वहाँ पर मैं बैग करके गया हूँ, और कंट्रोल एंटर करके यहाँ से एक नया लेज़र बनाता हूँ बैग नाम से, लीजिए। और अब इसकी एंट्री मैं बैग में कर देता हूँ। ये 100 लिखा मैंने यहाँ पर, और ये 100 बैग हो गया। और यहाँ पर इसका रेट जो है वो 280 रुपये है पर बैग, 280 रुपये लिख दिया, तो ये 28,000 रुपये का हो गया। नेक्स्ट जो आइटम है वो है डोर। Alt C करके मैंने एक नया आइटम बनाया है डोर, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पीस, 1 पीस है 4000 का, और ये टोटल हो गया इसका 1,500 1,05,400, 1,05,400 रुपये। अब यहाँ पर भाड़ा भी हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर भाड़ा नाम का लेज़र मुझे बनाना चाहिए था, जो मैं नहीं बना पाया हूँ। Alt C करके भाड़ा नाम का एक मैं लेज़र बना रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, और यहाँ पर एंटर करके अमाउंट के नीचे मुझे लिखना है -500। 500 मत लिखना, नहीं तो वो जुड़ जाएगा, -500 लिखना, तो 1,05,400 से ये माइनस हो जाएगा, तो 1,04,900 रुपये आपका बिल हो गया है, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर इसको प्रिंट आउट देखना चाहते हो सेव करने से पहले, तो यहाँ पर आप Alt और P को प्रेस करेंगे एक साथ, एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरा बिल आपको दिखाई देगा, और नीचे में 1,04,900 ओनली ऐसा इंग्लिश में भी लिखा हुआ आएगा। पूरा डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है कि बेचने वाले का नाम और बायर का नाम सब लिखा हुआ है इसके अंदर में। इस तरीके से एक बढ़िया बिल आपका बन के तैयार हो गया। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल और A को प्रेस करेंगे आप, तो ये सेव भी हो जाएगा। और दोबारा देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में। जैसे आप डे बुक में जाओगे तो आपको ये बिल दिखाई देगा इस तरीके से, और एंटर करते ही पूरा डिटेल आप फिर से देख सकते हैं, या इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। और
ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को? तो इस तरीके से आप काम को शुरू कर सकते हैं कहीं पर भी। अगर आप काम करने गए किसी दुकान में, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो जैसा भी काम रहता है इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे।